नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीन महान क्रांतिकारी नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था। तो सबसे पहले तीनों महापुरुषों को मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। हमें नहीं पता है कि जब भारत यह किसी का गुलाम था तब यहाँ क्या माहौल था, इस देश में लोग कैसे जीते थे। लोग पशुओं जीवन जीने को मजबूर थे। सोचिए, ज़मीन आपकी थी, मेहनत आपके लोग करते थे, खेती आपके लोग करते थे, किसानी आपके लोग करते थे, मजदूरी भारत के लोग करते थे, लेकिन शासन उन पर कोई और करता था। और आप जो भी मेहनत मजदूरी करके जो भी इकट्ठा करते थे, जो भी कमाते थे, सारी कमाई पर अधिकार किसी और का होता था। और इस देश की जो भी संपत्ति थी, इस देश का जो भी खजाना था, वो सारा कुछ वो लोग धीरे धीरे करके, कोहिनूर आज भी विदेशों में है, आप सब जानते हैं। तो इतना सब कुछ सहन किया हमारे पूर्वजों ने। इतना सब कुछ सहन करने के बाद सोचिए, इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष उस समय किए। उसी संघर्ष का एक हिस्सा है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। उसी विद्रोह का, उसी बगावत का एक उदाहरण है। सोचिए, जिस उम्र में लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। घर परिवार सब कुछ छोड़कर, सब कुछ किसके लिए किया? इस देश के लिए किया, ताकि यह देश फिर से खुली हवा में आज़ादी की सांस ले सके। हम सब, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आज़ादी से इस देश में आज़ादी की सांस ले सकें, हम सब आज़ाद हो सकें। इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस समय, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कितने त्याग, कितनी कुर्बानियाँ, कितने बलिदान, कितनी यातनाएं सही होंगी। और भगत सिंह जैसे एक क्रांतिकारी नहीं, लाखों लोग जिनका नाम नहीं है, जिनका नाम, चूँकि उस समय इतिहास लिखने वाले लोग वही लोग थे, तो ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे दफन हो गए, जिनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। तो सोचिए, भगत सिंह की उम्र कितनी कम थी और उस कम उम्र में उन्होंने इतने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। अंग्रेज सरकार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के भय की वजह से, जब उनमें भय का माहौल पैदा हुआ, जब वो डरे, तो उन्होंने रातों रात तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। और देखिए, फांसी देने के बाद फिर उनके शव को आधी रात में उतार करके और रातों रात अंतिम संस्कार करके, और इनके जो अवशेष थे, उन अवशेष को नदी में प्रवाहित कर दिया रातों रात। क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी डेड बॉडी भी अगर लोगों को मिल जाए तो इस देश में एक बहुत बड़ा विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और हमारी सरकार को कोई नुकसान हो जाए। तो उस समय जो सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने किस तरह से, देखिए कि डेड बॉडी को भी घर वालों को नहीं दिया, उनके शव को घर वालों को नहीं दिया, और जब रातों रात फांसी दे दी, रात की आधी रात को फांसी दे करके सोचा कि सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये उनकी भूल थी अंग्रेज़ों की। भारत की माटी, जहाँ पर हर घर में एक क्रांतिकारी जन्म लेता है, वो कितने आप उधम सिंह को मारोगे, कितने भगत सिंह को मारोगे आप, कितने चंद्रशेखर आज़ाद को मारोगे आप, हर घर में यहाँ भगत सिंह जन्म लेते हैं। तो अंततः उनको लगा कि शायद हम इन तीनों लोगों को फांसी दे देंगे और ये आंदोलन हो सकता है कि यहीं से समाप्त हो जाए और हमारा शासन निरंतर भारत पर चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही फांसी हुई, लोगों को जब पता चला, दूसरे दिन लोगों में इतना आक्रोश, लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति, अंग्रेजी सरकार के प्रति, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति इतना आक्रोश हुआ कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अंततः भगत सिंह का सपना साकार हुआ। अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े
और भारत को आज़ाद घोषित किया उन लोगों ने। साथियों, आज पूरे देश में जब किसी महापुरुष की जयंती होती है, किसी महापुरुष का शहादत दिवस होता है, बलिदान दिवस होता है, तो आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर या फिर कुछ लोग उनके चित्र पर, उनकी फ़ोटो पर 2-4 फूल चढ़ा करके और थोड़ी सी सुर्खियाँ बटोर लेते हैं, एक ट्वीट कर देंगे लोग और बस हो गई शहादत। आज लोग जो है भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी तो चाहते हैं, लेकिन आपका बेटा भगत सिंह बने ऐसा कोई नहीं चाहता है। सब सोचते हैं कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने, पड़ोसी का बेटा फांसी के फंदे पर झूमे और मेरा बेटा जो है तो आईएएस बने, आईपीएस बने। अपने बेटे के लिए कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगत सिंह बने। ये भावना है इस देश में, भारत में। लेकिन ये हम लोगों की गलतफहमी है। हम लोगों को अगर अपने महापुरुषों का सम्मान करना है तो उनको दिल से सम्मान उनका करना चाहिए और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके बताए हुए जो मार्ग हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। तभी यह देश फिर से उस गुलामी की बेड़ियों की तरफ नहीं बढ़ेगा। यह देश सदा सदा के लिए आज़ाद रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। और साथियों, विडंबना देखिए इस देश की कि जिन महापुरुषों ने, जिन क्रांतिकारी वीर सपूतों ने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, आज उनके लिए, उनके सम्मान में भारत में ना तो कोई योजना है, ना कोई स्कीम है, ना कहीं कोई आपको स्टेडियम दिखाई देगा, ना उनके नाम से कोई आपको अवकाश, कोई छुट्टी। उनके नाम से, उनके सम्मान के लिए भारत के पास कुछ भी नहीं है। वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए, अखबार कटिंग में आप साफ देख सकते हैं, पाकिस्तान में भगत सिंह को सर्वोच्च वीरता सम्मान से नवाजे जाने की मांग हुई थी। जिस चौराहे पर फांसी दी गई थी उसका नाम भी भगत सिंह चौक के नाम पर रखने की मांग की गई। जो पाकिस्तान है वो भारत के महापुरुषों का सम्मान दे रहा है, सम्मान कर रहा है और वहाँ मांग उठ रही है। और वहीं पर जिस देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, जिस देश के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उस देश में देखिए विडंबना देखिए उस देश की कि आज हमारे देश में ऐसे लोगों के नाम पर एयरपोर्टों का नाम है जिनका इस देश की स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर यहाँ पर रेलवे स्टेशनों का नाम है। अभी हाल फिलहाल में रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया। अगर उनका योगदान पूछा जाएगा अगर किसी से, तो मुझे नहीं लगता है कि 10% लोग भी जानते होंगे उनका क्या योगदान इस देश के लिए है, इस देश के लिए। लेकिन उनके नाम पर एयरपोर्टों का नाम, शहरों का नाम, रेलवे स्टेशनों का नाम, खेल का नाम, बहुत सारी योजनाएं उनके नाम पर चल रही हैं। लेकिन वास्तव में इस देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया, इस देश का जो असली नायक थे, इस देश के जो असली हीरो थे, उनके नाम पर ना ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन है। तो बड़ा दुख होता है साथियों कि आखिर कोई क्यों अपने बेटे को भगत सिंह बनाएगा, जब यही लोग, यही पार्टियां जब सत्ता में नहीं होती हैं, जब विपक्ष में होती हैं, तो इन महापुरुषों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और जब यही पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो सत्ता में आते ही वही काम करती हैं। इस देश के लिए जिसका योगदान नहीं रहा होगा, और वास्तव में जो कई आंकड़े ऐसे भी निकल करके आए कि जो लोग अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, जो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहे थे मुखबरी की, उन लोगों को ये लोग भारत रत्न से सम्मानित किए। ये भी एक शर्म की बात है। और महापुरुषों जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए इससे ज़्यादा और चिंताजनक क्या होगा, उनके सम्मान को इससे ज़्यादा और ठेस क्या पहुंचेगी कि जो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, मुखबरी के पेंशन लेते थे। पेंशन आपको तब मिलेगी जब आप नौकरी कर रहे होंगे, तब मिलेगी। आप नौकरी भी नहीं कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, उसके बावजूद अगर आपको पेंशन मिल रही थी, इट मीन्स आप उनके जासूस थे। तो जासूसी करके जिन्होंने इस देश के लिए जासूसी किया, जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, उनको भारत रत्न दिया जाता है भारत में। उनके नाम से बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें चलती हैं। और वास्तव में इस देश के लिए जो असली हीरो थे, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, उधम सिंह सैनी जैसे क्रांतिकारी,
उनके नाम पर इस देश में कोई योजना नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। तो बड़ा दुख होता है साथियों। एक बार पुनः इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी क्रांतिकारी वीर सपूतों को सादर नमन करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय संविधान।